हरे कृष्णा। तो हम बड़े आभारी हैं प्रिंसिपल साहब और आपके मैनेजमेंट कमेटी और सारे अध्यापक और कॉलेज व्यवस्था का कि आप लोगों ने अपने स्कूल के बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया। वास्तविकता में दो प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। लेकिन हम लोग भौतिक शिक्षा तो पढ़ रहे हैं और ये भौतिक शिक्षा हमारे माता पिता के द्वारा बड़ा प्रेरित किया जा रहा है। हमको भी दिख रहा है कि भौतिक शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर हमारा कैसा जीवन होगा। तो हम भौतिक शिक्षा को तो महत्व दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति वर्तमान समय में जो वातावरण है वो बहुत गंभीरता से हम इसे नहीं ले रहे। तो मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है पूरा? एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, एक और है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नाम कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, सभी ने सुना, ठीक है। तो ये कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्या विचार है? महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। कितने लोग सहमत हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है? आप सब सहमत हैं। तो अगर इतना महत्वपूर्ण है तो अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? बोलने, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं यहां सत्य की चर्चा करने आया हूं। तो मैं चाहूंगा खास करके आप सब लोगों से कि मैं यहां सत्य बोलूं या जो आपको अच्छा लगे वो बोलूं। तो सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य हमेशा मीठा होता है। भगवान सत्य है, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, कृष्ण, परमात्मा है ना, परमेश्वर है ना, परम सत्ता है ना, ये सत्य है। तो ये झूठी, ये कड़वी है। हमको कड़वे लगते हैं परमात्मा? कितने लोगों को कड़वे लगते हैं? हाथ खड़ा करें। सत्संग में सच बोलना चाहिए। कड़वे नहीं लगते होते तो साधना हो रही होती। कर रहा है कोई? हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते, खास करके आध्यात्मिक शिक्षा को। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा का अधिक नॉलेज नहीं, हम जानते नहीं। लेकिन मैं आपकी भौतिक शिक्षा से इसको रिलेट करके चर्चा करूंगा जिससे आप समझ पाए। अगर आप भौतिक शिक्षा न लें तो क्या इस संसार का सुख आप ले पाएंगे? आप अशिक्षित हो, आपको न मैथ आए, न केमिस्ट्री आए, न लिखना आए, न पढ़ना आए, ना आप हिंदी जानो, ना आप अंग्रेजी जानो, तो आपका जीवन कैसा होगा? एक अच्छा जीवन होगा? तो हम सब भौतिक शिक्षा की वैल्यू करते हैं, इसीलिए भौतिक शिक्षा लेते भी हैं और अपने बच्चों को भी बड़ी गंभीरता पूर्वक भौतिक शिक्षा देते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक शिक्षा की बारी आती है तब हम लोग क्या करते हैं? हम खुद उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते और न उसे अपने बच्चों को बहुत गंभीरता से देते हैं, है ना? क्या ये सत्य है? क्योंकि अगर उतना गंभीरता से लिया होता या हम ले रहे होते तो निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत बात पढ़ चुके होते, कम से कम मूलधन ग्रंथ हमारा भगवत गीता। लेकिन हम लोगों ने इसको अभी तक नहीं पढ़ा। आप सब बोल रहे हो महत्वपूर्ण है, फिर हमने पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि शायद हमको लगता है गीता पढ़ने से क्या होगा? क्या गीता का ज्ञान लेकर के मुझे रोजगार मिलेगा, या मैं गीता को पढ़ करके संसार के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा? ये आध्यात्मिक शिक्षा आपको क्या देती है पता है आपको? आध्यात्मिक शिक्षा आपको आनंद देती है, असली सुख। दो प्रकार के सुख हैं, जैसे दो प्रकार की शिक्षा है इसी प्रकार के दो प्रकार के सुख है। भौतिक शिक्षा हमें भौतिक सुख देता है। भौतिक सुख का मतलब बाहर की चीजों से मिलने वाला सुख, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पद। ये कैसे सुख है? बाहर से मिलने वाले सुख। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा आपको
आंतरिक सुख देती है, मानसिक सुख देती है। वर्तमान समय में हम लोग भौतिक सुख के पीछे इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं, इतने अधिक प्रयास कर रहे हैं कि जो आंतरिक सुख है, मन की शांति है, वो भूल ही गए हैं। और सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में है। बड़ा अच्छा घर है, बड़ा अच्छा पद है, बड़ा अच्छा सारा सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी मूल शिक्षा से अपने को हटा दिया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये आध्यात्मिक शिक्षा, अच्छा एक बात, शिक्षा हिंदू की अलग, मुसलमान की अलग, ईसाई की अलग ऐसी होती है क्या? शिक्षा सबके लिए है ना, ज्ञान सबके लिए है ना। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग लोगों के लिए है? ज्ञान तो सबके लिए है ना। आप जब भौतिक शिक्षा की बात आती है तो हम सब लेते हैं बिना इस पर विचार किए हुए, लेकिन जब आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है तब हम लोगों ने अपने को बांट दिया है। कोई बोलता है कि हम मुस्लिम हैं, कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम ईसाई हैं। लेकिन वास्तविकता में जब कोई आध्यात्मिक शिक्षा को सही रूप से समझेगा तो समझ पाएगा। और ये सही कैसे समझेगा, इसको समझाएगी हमारे वेद, हमारी भगवत गीता, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, कुरान, बाइबल। लेकिन हमें समझना यह होगा कि ये गीता क्या है। गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, गीता कब कही थी? महाभारत। आज से लगभग कितना समय पहले? 5000। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 5000 साल पहले। 5000 साल पहले जब भगवान ने गीता का शिक्षा अर्जुन को दिया था, आध्यात्मिक शिक्षा, उस समय दुनिया में मुसलमान नाम की चीज थी? क्योंकि 1400 साल पहले मुस्लिम आए। उससे पहले सब कौन थे? सनातन धर्म। 5000 साल पहले जब भगवान ने गीता की शिक्षा दी थी तब ईसाई थे, बाइबल थी? नहीं थी। बौद्ध थे, गुरु ग्रंथ साहब था, सरदार थे। लेकिन गीता की शिक्षा उस समय दी जा रही है, आध्यात्मिक शिक्षा, जो कि 5000 साल पहले न कोई दुनिया में बुद्ध था, न कोई ईसाई था, न कोई मुस्लिम था, यानी न कुरान थी, न बाइबल थी, न गुरु ग्रंथ साहब था। अच्छा, ये जितने भी गुरु ग्रंथ साहब से सरदार लोग आए, कुरान से मुस्लिम आए, बाइबल से ईसाई आए, तो ये सब आए कहां से? सनातन धर्म से, सनातन शिक्षा से। वेद कब से है? वेद कब आए? अनादिकाल। क्योंकि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान हमेशा से, हमेशा आता है। और गीता में ही भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन पूछते हैं, वो तो बहुत पहले की बात है, वो तो हमसे ज्येष्ठ हैं, आपने उनको बताया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो यानी करोड़ों साल पहले भगवान ने सेम ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। ऐसा क्या ज्ञान है जो करोड़ों साल बाद भी बदला नहीं? इसका मतलब ये ज्ञान कैसा है, ये शिक्षा कैसी है? सत्य शिक्षा है। सत्य का मतलब होता है जो हमेशा से रहे और हमेशा, हमेशा से हमेशा तक, ठीक है ना? जो बदल जाए, क्या वो सत्य है? हम लोग अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, या आप लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपके दादाजी ने यही सिलेबस पढ़ा था? अच्छा, आपके नाती यही सिलेबस पढ़ेंगे? तो ये जो शिक्षा हम ले रहे हैं, ये शिक्षा कैसी शिक्षा है? सत्य शिक्षा है? नहीं, ये सब परिवर्तनशील है। ये कुछ समय काम आती है। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितने दिन के लिए है? 50, 60, 100 साल बस। आप अगर देखेंगे 100 साल पहले जो डॉक्टर मेडिसिन लिख रहे थे एलोपैथ में, शायद आज वो बिल्कुल लगभग चेंज हो चुकी है। ऑपरेशन के तरीके चेंज हो गए हैं।
तो कहने का तात्पर्य केवल यह है कि ये जो शिक्षा हम ले रहे हैं, ये शिक्षा कैसी है जो हर कुछ समय बाद बदल जाती है। इसलिए ये शिक्षा सत्य शिक्षा नहीं है। लेकिन गीता, वेद का ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? सत्य है। इसीलिए तो आप देखो वेदों में या गीता में कोई शब्द बदला अभी तक? आपके दादा के दादा के दादा भी जो गीता पढ़ते थे, आप भी वही पढ़ रहे हो, और आपके नाती के नाती भी पढ़ेंगे, यही गीता रहेगी। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा। यानी इसमें क्या शिक्षा है? ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि हमने इस सत्य ज्ञान को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। हमको लगता है गीता पढ़ने से क्या होगा, हम अगर IIT करेंगे तो हमको 50 लाख का पैकेज मिलेगा, लेकिन गीता पढ़ने से क्या होगा? 50 लाख से जो काम नहीं होगा, 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, उससे भी वो काम नहीं होगा, वो काम हो जाएगा गीता पढ़ने से। क्योंकि व्यक्ति 50 लाख भी क्यों कमाना चाहता है? आप चाहते हो आपका अच्छा पैकेज हो, हर बच्चा चाहता है। अच्छा पैसा क्यों चाहिए? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए? दुनिया में एक व्यक्ति ले आओ जो धन से सुखी हो गया हो, एक सिंगल व्यक्ति पूरी दुनिया में ले आओ। क्या आपको लगता है कोई धन से सुखी हो सकता है? सुविधाएं मिलेंगी निश्चित रूप से, सुख नहीं मिलेगा। तो आप सुविधाएं चाहते हो या सुख चाहते हो? तो उस सुख के लिए आपको जानना होगा कि ये सुख है कहां। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप जाओगे कैसे? आपको जब पता होगा कि सुख यहां है और आप उधर जाओगे तो वो आपको मिलेगा। हमारी समस्या आवाज आ रही होगी, है ना? कोई आवश्यकता नहीं। तो सुख अगर चाहते हो, आप वास्तव में सुख चाहते हो, तो भौतिक शिक्षा के साथ साथ आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा को ऐड करना होगा, इस विचार से ऊपर उठ करके कि ये हिंदू की शिक्षा है, ये मुसलमान की शिक्षा है, ये ईसाई की शिक्षा है, इससे ऊपर उठ करके। क्योंकि इसके अंदर गीता में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मिलेगा, क्योंकि था ही नहीं। इसमें आपको क्या ज्ञान मिलेगा कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपको आपसे परिचय कराया जाएगा। हम लोग अभी तक यही नहीं जानते हैं कि वास्तविकता में हम कौन हैं। गीता में 5 विषयों को भगवान ने समझाया: आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 तत्वों को भगवान ने 700 श्लोकों में एक्सप्लेन किया। तो इसमें मूल बात भगवान ने शुरुआत करते हैं आत्म तत्व से, कि वास्तविकता में पहले आप ये जानो कि आप कौन हो। बाइबल बोलती है कि अगर तुमने अपने को नहीं जाना और पूरी दुनिया को जान लिया तो क्या जाना? ठीक बात है। आप लोग अपने आप को जानते हो? मैं अगर पूछूं कि आपका परिचय क्या है, आप कौन है, और मैं कहूं कि मुझे अपना सत्य परिचय दीजिए। सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है? आप में से कोई अपना सत्य परिचय देना चाहता है? आप कौन है? कोई जानता है? 2 लोग बोलना चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए। हमारा धर्म जो कभी बदलेगा। हमारा धर्म? आप धर्म हो? हमारा हिंदू धर्म है, जो पहले भी हम हिंदू थे और नहीं, हम लोग हिंदू शब्द भी उचित नहीं है, हम सनातन हैं। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है। ठीक है ना? और हमारा प्रश्न यह है कि मुझे आप अपना परिचय दो। आप कौन हो? मुझे आपका परिचय जानना है। आप कौन हो? आप अपने आप को क्या जानते हो? आप कौन हो? क्योंकि जो हम जानते हैं वही हम करते हैं। हम अपने को आवारा मानते हैं तो हम आवारागर्दी करते हैं। हम अपने को सज्जन मानते हैं तो हम सज्जनता का व्यवहार दिखाते हैं। हम अपने को अध्यापक मानते हैं तो हम अपनी अध्यापक की मर्यादा में रहते हैं। हम प्रिंसिपल मानते हैं तो हम प्रिंसिपल की मर्यादा में रहते हैं। हम जो मानते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। हम अपने को स्त्री मानते हैं तो हम स्त्री के व्यवहार करते हैं। हम पुरुष मानते हैं तो हम पुरुष का व्यवहार करते हैं। लेकिन वास्तविकता में आप कौन हो?
आपका परिचय क्या है, कौन हो आप? ठीक है, बैठ जाइए। आप कुछ बता रहे थे सर। इस वर्तमान स्थिति के अनुसार मैं अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि इस प्राकृतिक शक्ति का मैं एक भाग हूँ, जिसे अपने उद्गम और अपने अंत के विषय में अभी जानना है। अभी यथार्थ रूप से मैं जान नहीं पाया हूँ। इतना पता है कि मैं इस प्राकृतिक शक्ति का एक पार्ट हूँ और मुझे उस सच को जानना है जिसके लिए मैंने गीता पढ़ी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जब तक हम किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक ज्ञान को न समझे तो आप उस ज्ञान को ले नहीं पाएंगे। जैसे अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो और कोई समर्थ शिक्षक नहीं है, यानी उसको खुद को फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान होना एक अलग बात है और ज्ञान को देना एक अलग बात है। ज्ञान होना भी चाहिए और ज्ञान देने की कला भी आनी चाहिए। तो अगर किसी फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर है लखनऊ में, लेकिन फिर भी उनमें कुछ विशेष होते हैं जिनको सुनकर के आपको लगता है नहीं, फिजिक्स तो बड़ी सरल है। और किसी व्यक्ति के पास आप पहुंचते हो और उसके 2 लेक्चर अटेंड कर लिए तो लगता है कि नहीं, फिजिक्स तो छोड़ ही दे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तविकता में हम अभी तक, देखिए, आपने लगभग अपने जीवन का, हम लोगों का उम्र लगभग 80-100 साल और उसका लगभग 1/4 हम लोग बिताने वाले हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता 25 साल में कि आप कौन हो। आपको बचपन से ही सिखाया गया, ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम कौन हो ये किसी ने नहीं बताया। आप हो कौन? जब अपने को जानोगे ही नहीं तो करोगे क्या करोगे? जो जानोगे वो करोगे। तो गीता बताती है वास्तविकता में कि हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। अब ये बोलना एक हो गया और एक होता है इसको समझना। तो जब समझेंगे तो समझ आएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गीता आपके जीवन में हर परिस्थिति में लगती है। गीता का ज्ञान प्राप्त करके कोई व्यक्ति कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा। जैसे आप सोच सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं, अरे गीता, आध्यात्मिक, वेद ज्ञान, ये हमारा उम्र थोड़ा ही है अभी। ये तो जब हम, अभी तो हमारा नौकरी करना है, अभी शादी करना है, बहुत सी चीजें करनी है। उसके बाद जब बूढ़े होंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, कुछ याद नहीं रहेगा, तब गीता पढ़ेंगे। ऐसी धारणा हम लोगों ने बना ली है। लेकिन ज्ञान की सही उम्र कौन सी होती है? बचपन। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान को आप प्राप्त करते हो उस ज्ञान का पूरे जीवन लाभ उठाते हो। आप अगर मैथ सीखते हो, बोले नहीं मैथ अभी क्या सीखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब सीखेंगे, तो पूरे जिंदगी को ठगे जाओगे, तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। जब तुमने सीखा नहीं है तो उसका उपयोग कहां से करोगे? तो ऐसे ही तुमने अगर गीता का ज्ञान लिया ही नहीं है तो तुम उसका इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, और इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कर्म खराब करोगे, कर्म खराब करोगे तो फिर दुखी रहोगे, और ये जीवन और अगला जीवन सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो गीता है ये आपको क्या शिक्षा देती है। तो गीता में पहली चीज क्या है कि ये आपको आप से परिचय कराती है कि आप कौन हो। आप अपने आप को जान पाते हो, और ये जानने के लिए कई बार लोग जंगल चले जाते हैं, कई बार लाखों साल, हजारों साल, सैकड़ों साल तपस्या करते हैं, और इस बात को गुरुजनों की कृपा से बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन सुनना और समझना अलग बात है और उसे स्वीकार करना अलग बात है। स्वीकार गंभीर व्यक्ति कर सकता है, ईमानदार व्यक्ति कर सकता है, सुन सकते हैं, समझ सब सकते हैं ये निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग समझ सकते हैं, लेकिन स्वीकार सब नहीं कर सकते। क्योंकि स्वीकार करने के लिए शरणागति चाहिए, पात्रता चाहिए। पात्रता के अभाव में स्वीकार नहीं हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गीता का बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान वह है आत्मा, कि मैं कौन हूं। हम लोग अपनी पहचान अपने नाम, अपनी जाति, अपने शरीर से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पहचान सही पहचान है? क्या ये सत्य पहचान है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना
नाम बताएंगे। लेकिन क्या आप नाम हो? ये नाम किसका है? शरीर का। वेरी गुड। ये नाम कब दिया गया आपको? जब जन्म हुआ। उससे पहले कोई नाम था क्या? नहीं। वेरी गुड। चलो आप नाम नहीं हो, फिर सरनेम ले लेते हैं। क्या आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो? क्या ये नाम है? क्या ये हो आप? क्या आप ब्राह्मण, क्षत्रिय हो, वैश्य हो? क्यों नहीं हो? क्योंकि जिस मां के गर्भ में आए वो आपकी जाति बन गई। ब्राह्मण मां के गर्भ में आए तो ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय मां के गर्भ में आए क्षत्रिय बन गए, वैश्य मां के गर्भ में आए वैश्य बन गए, और शूद्र मां के गर्भ में आए तो शूद्र बन गए। तो ये पहचान भी कैसी पहचान है? सही पहचान है? नित्य पहचान है? नहीं। फिर आप कौन हैं? फिर आप कहेंगे कि मैं पुरुष हूं, और आप कहेंगे मैं स्त्री हूं, मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। तो क्या ये पहचान सही है आपका? क्या आप लड़के हैं? कब से लड़के हैं? मां के गर्भ में सबसे पहले हम आए थे तो कैसे थे? मटर के दाने जैसे। आप लोग थे कि नहीं थे? क्या आप स्त्री थे कि पुरुष थे? एक और प्रश्न, सरल प्रश्न आप सबसे। आप क्या मानते हैं, इस जन्म के बाद अगला जन्म होता है? पिछला जन्म था? कितने लोग नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं है, अगला जन्म पिछला जन्म किसने देखा? हमको तो याद नहीं, हम तो कुछ जान नहीं रहे अगला जन्म होता है नहीं होता है कि नहीं है, क्या पता है। कितने लोग मानते हैं कि अगला जन्म पिछला जन्म नहीं है? वो हाथ खड़ा करें। बस दो लोग, कुछ लोग संकोच में नहीं खड़ा कर रहे हैं। सबको विश्वास है पक्का? अगला जन्म होता है इसका पक्का विश्वास है? पिछला जन्म भी था इसका विश्वास है? पक्का 100%? अच्छा, तो साधु लोग। वास्तविकता में अगर विश्वास होता तो जीवन बदला हुआ होता। हम विचार कर रहे होते हैं कि कोई भी कर्म ऐसा न हो जाए कि मेरा अगला जीवन, ये जीवन खराब हो जाए। पिछला जीवन, अगला जीवन नित्य निरंतर है। किसका जन्म होता है? ये सब मैं पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा। ये कौन सी क्लास के लोग हैं सारे बच्चे? बीएड के। तो अगर मैं बीएड की बात करूं कि मुझे आधे घंटे में बीएड की शिक्षा दे दो, आप लोग दे दोगे? और आप मुझसे क्या चाहते हो कि आधे घंटे में मैं आपको गीता का ज्ञान दे दूं? संभव है क्या? मैं केवल प्रेरित करने आया हूं आपको कि आप गीता पढ़ो और गीता की क्लासेस अटेंड करो, इसलिए बस एक घंटे में केवल मैं थोड़ा जगह पाऊंगा और ये आपको इस गलतफहमी से बाहर निकाल दूंगा कि आप जो सोच रहे हो वही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। प्रमाण के साथ, उदाहरणों के साथ, तर्क के साथ, अंधविश्वास के साथ नहीं। गीता की प्रामाणिकता को तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर यह सिद्ध करूंगा कि आप समझेंगे कि नहीं, गीता में लिखी हुई एक एक बात सत्य है। तो हम लोग बात कर रहे थे गीता के पहले टॉपिक पे कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। आप लोग 25 साल से बीएड करने तक आ गए, इतनी शिक्षा ली, लेकिन ये नहीं जान पाए कि आप कौन है। तो वास्तविकता में मैं न तो नाम हूं, न मैं जाति हूं, न मैं स्त्री पुरुष हूं। वास्तविकता में मैं आत्मा हूं, क्योंकि मां के गर्भ में हम मटर के दाने थे। पहले तो आत्मा प्रवेश होता है और आत्मा का जब विकास होता है तो मटर का दाना होता है। मटर के दाने में 9 छिद्र उत्पन्न होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल निष्कासन इंद्रिय और मूत्र निष्कासन इंद्रिय, 9 छिद्र। और इसका धीरे धीरे विकास होता है, फिर ये स्त्री या पुरुष के शरीर में बदलता है। लेकिन मां के गर्भ में आप हमेशा से थे? नहीं। इसका मतलब है मैं बाहर से आया।
और इस शरीर से जब मेरी मृत्यु होगी तो फिर मैं इस शरीर से बाहर जाऊंगा। तो वास्तविकता में मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इसको और बहुत सरल तरीके से समझिए, क्योंकि अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई तो आपके जीवन में यू टर्न आ सकता है। संसार में दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है कि मेरा से मैं आता है? कितने लोग बोलते हैं मेरा से मैं आता है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो मेरा से मैं नहीं आता, मैं से मेरा आता है। मैं हूं तो मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी जॉब है, मेरा पद है। और अगर मैं ही नहीं हूं तो मेरा नाम की चीज दुनिया में नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग है। मैं अलग है और मेरा अलग है। जैसे मैं कहूं मेरा मोबाइल, तो मोबाइल अलग है, मैं अलग हूं। मेरी गाड़ी, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूं। मेरी माला, माला अलग है, मैं अलग हूं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए और उत्तर दीजिए। आपका शरीर मैं है कि मेरा है? आप में से कोई मैं बोलता है? वो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं। शरीर क्या है? मेरा है। तो मैं कौन है? वेरी गुड। हम लोग डेली बोलचाल में सत्य बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मेरा हाथ है, मेरा सर है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है। आप लोग बोलते हो मैं शरीर हूं। हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। यानी शरीर अलग है और मैं अलग हूं। अभी कल आपका डेड बॉडी होगा या नहीं होगा? कई बार लोग बोलते हैं अरे मरने मराने की बात मत करो, खाने पीने की बात करो। अक्सर लोगों का ऐसा भाव है। आप बात शुरू कर दो जरा, कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं, मर जाएंगे, तो लोग बुरा मानते कि नहीं मानते? है ना? जब किसी की मृत्यु होती है, शव यात्रा जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो ये कोई सेंटेंस गलत है क्या? राम नाम सत्य है, सही बात है कि नहीं है? और किसी का केक कट रहा हो, आप बोले लोगों राम नाम सत्य है, तो क्या कुछ गलत बोला आपने? लेकिन लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। क्या कैसी बातें कर रहे हो? राम नाम सत्य है। ये तो जब मरते हैं तब बोलते हैं। मरने मराने की बात मत करो। लोग मरने की बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है मरने मराने की बात से डर लगता है। कोई डरने वाली बात मत करो। कई बार बहुत से धूर्त बोलते हैं कि ये जो बाबा लोग हैं ये मराने को डरा करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अरे मरने की बात डराने के लिए नहीं, डर से बाहर निकलने के लिए है। कौन मरता है? मरना कुछ पता ही नहीं है लोगों, लोग मूर्ख हैं। मैं एक सिंपल बात आपसे पूछ रहा हूं, मृत्यु किसका होता है? शरीर का मृत्यु होता है। शरीर किससे बना है? पदार्थ। मिट्टी में प्राण होते हैं, तो पंचतत्वों से बना हुआ शरीर जो पदार्थ से बना है वो तो पहले से ही बना हुआ है। कौन मरता है फिर? आत्मा मरती। तो थोड़ा भाई ध्यान से बोलो, कौन मरता है? फिर शरीर। शरीर तो पदार्थ है, ये तो पहले से मरा हुआ है। ये माइक है, ये लाइट है, इसके अंदर ये जिंदा दिख रहा है। लाइट गई, ये डेड है। ये टेबल है, ये टाइल्स है, ये दीवार है, ये मृत है कि जीवित है? चल है या अचल है? दीवार चल है क्या अचल है? अचल है ना। शरीर चल है क्या अचल है? इसको और थोड़ा उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। एक कार है, कार चल है क्या अचल है? कुछ लोग बोल रहे हैं चल है, चलती है। थोड़ा बुद्धि ध्यान से, आपस में बात मत करो, हमसे बात करो। कार स्थूल है, चल है कि अचल है? कितने लोग मानते हैं कि कार चल है? हाथ खड़ा करें। कितने लोग मानते हैं कार का ड्राइवर चल है कि अचल है? ड्राइवर
देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ड्राइवर, शरीर की बात करेंगे तो शरीर कैसा है? अचल है। और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो चल। ऐसे ही अगर हम बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कार जो है वो कैसी है? अचल है। लेकिन ड्राइवर जो है वो चल रहे हैं, ड्राइवर चलने वाला है। हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं ना। तो लेकिन वास्तविकता में ये जो गाड़ी के अंदर से ड्राइवर हटता है तो ड्राइवर कैसे, गाड़ी कैसी हो जाती है? ऐसे ही शरीर से आत्मा निकलेगा तो शरीर क्या है? तो वास्तविकता में ये शरीर तो कैसा है? पहले से ही क्या है? मृत है। फिर मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु नाम की कोई चीज है नहीं वास्तविकता। मृत्यु नहीं है, इसको सही शब्द है देहांत। देह का अंत, देहांत शब्द है, देह का अंत। ठीक है ना? बहुत सारे लोग तर्क के आधार पर सोचते हैं, बोले अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं है, जो कुछ करना है इसी जन्म में करो, जो मजा लेना है इसमें ले लो, पाप पुण्य सही गलत इसमें विचार मत करो, जो करना है तो करो, अच्छा लगना चाहिए, मजा मिलना चाहिए जीवन में, बस। ऐसा सोच के जीवन जीते हो आप लोग कि नहीं जीते हो? ईमानदारी बताओ। लेकिन आपको पता है कि आप जो कर रहे हो उसका एक एक परिणाम नोट हो रहा है, और उसके परिणाम कौन भोगेगा? आत्मा, यानी मैं। आप शरीर जैसे ही छोड़ेंगे, हमारा शरीर कब छूटेगा? मृत्यु कब होगा? देहांत कब होगा? होगा या नहीं होगा? कन्फर्म है? किसी को डाउट तो नहीं है? कब होगा बताओ? डेट ऑफ बर्थ पता है? डेट ऑफ एक्सपायरी बताओ अपनी। पता है किसी को? कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, ये सत्य है। सत्य ये है कि आपके पास 40-50 साल है, या सत्य ये है कि आप कभी भी शरीर छोड़ सकते हो? तो आपका जीवन सत्य पर आधारित है, झूठ पर आधारित है? क्यों झूठ बोले? इतना झूठ बोल रहे हैं जब से पैदा हुए हैं कि झूठ ही खाना। हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर संतों ने टीका की है, उसको मेरे शब्द दिमाग से निकल रहे हैं। झूठे ही खाना, झूठे ही चबाना, झूठे ही झूठ चल रहा है जीवन में, कुछ सत्य तो है ही नहीं, कुछ नहीं। और इतना अभ्यास हो गया झूठ का कि अपने को ही झूठा मान रहे हैं, जो है वो मान ही नहीं रहे, जो नहीं है वो मान रहे हैं। यही क्या है? मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति किसे बोला जाता है? एक मूर्ख व्यक्ति में और बुद्धिमान व्यक्ति में क्या भेद है? आप में से कोई व्यक्ति मूर्ख की परिभाषा देना चाहेगा? शब्द तो सबने सुना है, मूर्ख। मूर्ख होता कौन है? सत्य का ज्ञान ना हो वो मूर्ख है। और कुछ? परिस्थिति के अनुसार कर नहीं करता है तो उसको मूर्खता। परिस्थिति के अनुसार कर नहीं करता। अरे इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं मत दो, बिल्कुल सरल परिभाषा दे रहे हैं, बहुत सरल परिभाषा। जिसको सत्य पता हो फिर भी वो गलत काम करे उसको। ठीक है, अब बिल्कुल सरल परिभाषा ले लो। हम लोग भी जैसा माहौल होता है वैसी बातें करते हैं। अभी यहाँ सत्य और वो हो गया ना, तो अभी सत्य से कोई हटेगा नहीं। वैसे अगर बाहर पूछते मूर्ख क्या, अरे मूर्ख क्या, देखो कपड़े पहनने नहीं आते, देखो क्या फैशन चल रहा है, ये क्या पहने हुए। वास्तविकता में मूर्ख की परिभाषा क्या है? सुन लो आज ध्यान से। जो महत्वपूर्ण वस्तु को, महत्वपूर्ण व्यक्ति को, महत्वपूर्ण विषय को कम समय देता है और कम महत्वपूर्ण चीज को अधिक महत्व देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक बात है। इस परिभाषा से कितने लोग सहमत हैं? सब सहमत हैं? कोई न सहमत हो तो हाथ खड़ा करे। सब सहमत हैं, ठीक है। तो आप विचार करो, आप इतना पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन हो गया आपका, कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा, और अभी आप बीएड कर रहे हैं, यानी आप बच्चों के शिक्षक बनने जा रहे हैं, है ना? शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये लेने के बाद भी आप कैसे हैं? नौकरी तो बात की बात है, नौकरी तो बुद्धिमानों को जरूरत नहीं होती, नौकरी देते हैं लोग, बुद्धिमान लोग।
जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो नौकरी देता है, नौकरी के लिए नहीं घूमता। हम लोग मूर्ख हैं इसलिए परेशान हैं। दुनिया में परेशानी का कारण केवल मूर्खता है। हम कह रहे नौकरी लग जाएगी तुम तब भी दुखी रहोगे, फिर कहोगे बीवी से दुखी है, फिर कहेगा बच्चे से दुखी है, फिर कहेगा अपने ही मन से दुखी है, अपने ही कर्म से दुखी है। तो क्या किया जाए? मूर्ख है ना। मूर्खता के कारण ये दुख है, अज्ञानता के कारण दुख है। कृपया बुद्धिमान बनो। जो आपने रोजगार की बात करी, तो एक बार मैं लेक्चर दे रहा था तो वहां पर पत्रकार लोग आए थे, बोले वर्तमान में क्या समस्या है? मैंने बेरोजगारी समस्या नहीं है देश की, देश और दुनिया की बेरोजगारी समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार समस्या नहीं है, जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है। समस्या है सही शिक्षा का अभाव, सत्य शिक्षा का अभाव। यह समस्या है। सारी समस्याओं का समाधान है अगर आप सत्य को समझें। तो हमें यह जानना होगा वास्तविकता में कि हम लोग कौन है। जब आप अपने को ही नहीं जान रहे तो क्या आगे करोगे? तो हम लोग शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये दो शब्द थे ना, मैं और मेरा। तो मैं कौन है? मेरा क्या है? शरीर। ठीक है। तो जब मृत्यु होगा और आपका डेड बॉडी पड़ा होगा तो घर में आवाजें आ रही होंगी कि बेटी चली गई, बेटा चला गया। तो कोई पूछे बेटी तो पड़ी हुई है, अभी बैठी थी, बात कर रही थी, अभी लेटी हुई है, बेटी कहां चली गई? बोले नहीं चली गई, बेटा चला गया। कहां चला गया? कौन चला गया? जब तक शरीर था तब तक शरीर को बेटा मानते रहे, जब तक शरीर था तब तक शरीर को बेटी मानते रहे। और जैसे मृत्यु हुई तो बोले वो चला गया। कौन चला गया? बोले बेटी चली गई। तो वास्तविकता में कौन चला गया? मैं चला गया। वास्तविकता में बेटी चली गई, जो बात कर रही थी मां से, जो पिता से, जो बहन से, भाई से, वो चली गई। लेकिन उसको शरीर में रहते जाना ही नहीं। एक और सरल प्रश्न, आंख से कौन देखता है? आप संसार में जो कुछ देखते हो किससे देखते हो? आंख देखती है। कितने लोग बोलते हैं आंख देखती है? अरे इतना सरल सवाल में भी बड़ा चक्कर में है सारे लोग। देखती है कि नहीं देखती? कौन देखता? आंख देखती है कि नहीं देखती है? आंख देखती है। कितने लोग बोलते हैं आंख देखती है? केवल 3 लोग बोल रहे हैं। बकाया कौन देखता है? मैं देखता है। बिल्कुल सही। आंख क्या है? लेंस, शीशा। यहां अगर शीशा रखा हो और मैं शीशे के इस तरफ हूं तो मैं देख रहा हूं कि शीशा देख रहा है? कौन देख रहा है? हाँ। आप लोग जब भी कुछ देखते हो क्या बोलते हो? मैंने देखा ये चोरी कर रहा था, मैंने देखा ये कर रहा। देखने वाला कौन था? मैं था क्या? आप बोलते हो मेरी आंख देख रही थी। ऐसा बोलते हो क्या? लेकिन हम लोग मूर्ख है ना। मैं बार बार आपको इस बात का एहसास कराऊंगा, क्योंकि अगर इसका एहसास हो जाएगा तो गीता पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कौन देख रहा था? मैं। कौन सुनता है? कान सुनते हैं? मैं सुनता हूं। मैंने सुना। अब वो तो कान ने सुना। बोलता कौन है? मैं। मुंह बोलता है कि मैं बोलता है? मैं। और डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें आंख है कि नहीं है? कान है, मुंह है, देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है। क्यों? मैं चला गया। ये जो मैं जाएगा ना, यही कुत्ता बनेगा, यही सुअर बनेगा, यही चमगादड़ बनेगा, यही कीड़ा बनेगा, यही प्रेत बनेगा और यही देवता बनेगा। और ये भगवत धाम भी जा सकता है। कृपया समझिए अपना भविष्य, जानिए आप कौन है। शरीर नहीं है। शरीर तो कितने दिन के लिए? हम में से कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, बीएड करने के बाद, फिर टेट करने के बाद, फिर जॉब करने के बाद पहली सैलरी आएगी तब तक जिंदा ही रहेंगे? फिर कभी भी शरीर छूट सकते हैं? नहीं। उस पर ध्यान नहीं है। पूरा ध्यान किस पे है? बोले वो महीने की सैलरी कब मिलेगी। अरे जिनको सैलरी आ रही है उनसे पूछो वो सुखी है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब की तैयारी ना करो,
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने भौतिक एजुकेशन को न लो, लेकिन कृपया समझो, इसके साथ साथ आध्यात्मिक एजुकेशन को महत्व दो, वरना मूर्ख ही रहोगे। तो गीता ये ज्ञान देती है कि वास्तविकता में हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। अगला टॉपिक है परमात्मा, प्रकृति, काल कर्म। अपने आप में टॉपिक बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। मैंने आत्मा के टॉपिक में बड़ा सरल संक्षेप में कुछ बातें रखने की कोशिश की, जिससे आप अपने आप को जान पाओ कि आप कौन हो। जब आप जानोगे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो आत्मा हमेशा से है। आपका पिछला जन्म भी था, उससे पहला भी जन्म था। एक व्यक्ति मुझसे प्रश्न किया, बोले क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, मुझे तो याद नहीं है ना पहले क्या थे क्या नहीं थे, अब अगला क्या होगा क्या नहीं है क्या नहीं। अरे खाओ पियो मौज करो, जो होगा तो देखा जाएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? सहमत है कि नहीं है? कुछ तो सहमत हो ही जाएंगे। समझ लो इस बात को भी। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मूर्खानंद, पहले इस बात को समझो, आज जैसे आप हो और आपका नाम है, आपकी जाति है, आपकी माँ है, आपके पिता है, सब कुछ है, और आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी याददाश्त चली जाती है, ठीक है। अब आप भूल गए आपका क्या नाम है, आपके पिता कौन है, आपकी माता कौन है, आप कौन हो, सब भूल गए, आप याददाश्त चली गई। और याददाश्त जाने के बाद फिर एक्सीडेंट होता है, फिर हाथ कटता है, दर्द किसे होगा? दर्द किसे होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है आपको याद है या नहीं है? तुम कितने जन्मों में हिरण थे और तुम्हें शेर ने फाड़ डाला। तुमने कितने मुर्गे खाए, फिर मुर्गे इंसान बने और उन्होंने तुमको काट के खाया। सब भूले हुए, कुछ नहीं पता। जो जैसा करेगा उसको परिणाम भोगना होगा, बच नहीं सकता कोई व्यक्ति। आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, आपसे बच नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है, कृपया अपने शत्रु न बने। बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी समय का अभाव है। संक्षेप में मैं केवल इतनी बात बोलना चाहूंगा, कृपया अपने शत्रु न बनो। आपको प्रत्येक कर्म का फल भोगना होगा। इसको भी साइंटिफिक तरीके से बता देता हूं, तर्क के आधार पर। बताओ आप में से कितने लोग बताने वाले हैं कि 1 घंटे बाद आपके पास फोन पे जो घंटी बजेगी उसमें खुशखबरी आएगी या दुखखबरी आएगी? आती है कि नहीं आती है? आपको पता होता है क्यों? आपका कंट्रोल है सुख पर दुख पर? हमारा सुख और दुख पर कंट्रोल है? क्यों नहीं है? अरे आप इतने पढ़े लिखे साइंटिफिक बच्चे हो, तो आपको तो कंट्रोल होना चाहिए। आप भोगने को मजबूर हो, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। आपने बुरा किया है तो बुरा भोगोगे, अच्छा किया है तो अच्छा भोगोगे, मिलेगा, कोई नहीं बता सकता। पाप और पुण्य का सिद्धांत बड़ा गहरा है। पाप की परिभाषा है, पुण्य की हम और आप डिसाइड करने वाले नहीं है ये पाप होता है ये पुण्य होता है। जिसने पाप और पुण्य बनाया है, जिसने स्वर्ग नरक बनाए, वो बताएगा। ये कॉलेज के ऑनर बताएंगे यहाँ के नियम क्या है, आप नहीं नियम बना सकते हो। तो कृपया मूर्ख मत रहो, समझो। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है और गीता जैसा महान ग्रंथ मिला है। लेकिन लोग केवल एक आरती 2 चालीसा करके संतुष्ट है, वो बोलते हैं हम भी सनातन धर्मी है, पता कुछ नहीं है। 4 से 10 देवी देवता बिठा रखे, परमात्मा पूछो कौन है, बोले यही समझ में नहीं आता, आरती यहां करूं वहां करूं, क्या है परमात्मा? तो ये सारे साइंटिफिक, इसका वेद में पुराण में सब कुछ बताया गया, गीता में सब कुछ है। मेरा निवेदन है, मैं इसीलिए आप सब लोगों के बीच में आया कि आप गीता को पढ़ो, गीता को समझो। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, गीता पढ़ने से नहीं होगा। आप पढ़ो, मैं आपको फिजिक्स की किताब दे जाता हूं और मैं कहूंगा आप इसे पढ़ के समझ लो, समझ पाओगे? शिक्षक का जरूरत होगा कि नहीं होगा? आपको बीएड की सारी किताबें दे दी जाती है घर पे और बोल दिया था फीस जमा करो, उसके बाद आ जाना एग्जाम देने। ये टीचरों को व्यवस्था, प्रिंसिपल, टीचर, इतना मैनेजमेंट, ये सब करने की क्या जरूरत है? और ज्यादा हो तो यूट्यूब में सीख लो। क्या संभव है? नहीं। शिक्षक की गाइडेंस में ही शिक्षा दी जा सकती है, चाहे वो भौतिक शिक्षा हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो। तो अगर आपको गीता समझना है तो आपको क्या करना है? शिक्षक का शरण लेना है, तब समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, क्योंकि हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं
तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया, बोले प्रभु जी गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता, कैसे समझे? तो मैंने कहा हम आपकी व्यवस्था करते हैं, हम इसको जूम के माध्यम से क्लास कर रहे हैं, एक एक श्लोक को व्याख्या कर रहे हैं, एक एक श्लोक समझा रहे हैं, और ये सब कुछ निःशुल्क है, इसका कभी कोई शुल्क ना है और ना होगा। संसार में जितनी चीजें अनमोल है ना वो निःशुल्क है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन, जल, ये धरती, आपके माता पिता शुल्क देके मिले हैं क्या? जो अनमोल चीजें हैं ना ये सब कैसी हैं? निःशुल्क है। तो ये जो असत्य का ज्ञान है, आध्यात्मिक शिक्षा है, ये भी कैसी है? निःशुल्क है। जो शुल्क ले रहा है इसका मतलब वहां खोट है। सत्य शिक्षा में शुल्क नहीं है। लेकिन लोग इतने नालायक हैं कि अगर कोई चीज निःशुल्क दे दी जाए तो उसका वैल्यू नहीं करते। आपको अगर यहां फीस न लिया जाए तो शायद क्लास में बैठने वाले लोग बहुत कम ही होंगे, लेकिन पहले जब 10 लाख 5 लाख जमा करा लिए जाते हैं तब क्या करते? बोले नहीं जाना, पिताजी माता पिताजी बोले जा पैसा जमा किया था, बर्बाद हो जाए। तो ये गीता का ज्ञान आप सबके लिए निःशुल्क है, कृपया इसको गंभीरता से लीजिए। आप इस्कॉन लखनऊ यूट्यूब पे डालेंगे अपरिमेय श्यामदास इस्कॉन लखनऊ तो आपको मिलेगा, और आप गीता जूम के माध्यम से भी सत्संग कर रहे हैं जूम पे, लेकिन 500 लोग से ज्यादा नहीं जुड़ पाते क्योंकि भारतवर्ष से लोग जुड़ते हैं। तो अब यूट्यूब लिंक पे जाओगे तो उसमें आप कर पाओगे। तो आप इस्कॉन लखनऊ डालोगे, वैसे ही अपरिमेय श्यामदास इस्कॉन लखनऊ तो आपको मिल जाएगा। तो वो एवरी संडे 7:30 से 8:30 एक एक श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने 700 श्लोक है गीता में और 18 अध्याय हैं, अगर आपने ये 700 श्लोकों को धैर्य पूर्वक सुन लिया, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप मनुष्य से देवता बन जाएंगे, देवता वाली सोच हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त की जय। आप में से किसी का कोई भी प्रश्न है निसंकोच पूछिए, धर्म को लेके, भगवान को लेके, अपने जीवन को लेकर के कोई भी प्रश्न। जी ये सवाल है, जैसे आपने कहा कि मतलब हमारा कर्म डिपेंड करता है कि अगला जन्म क्या होगा, हम कैसे, हमको क्या फल मिलेगा। तो जैसे तो जी अगर कोई इंसान जन्म ले लेता है और उसको पिछले वर्ष मिले तो फिर क्या फायदा, मतलब उसको क्या फर्क पड़ेगा? मैंने क्या सेवा कर किया था या अभी वो प्रेजेंट टाइम सही कर रहा है, तभी वो पिछले जन्म तक क्यों कर रहा है? प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला था, हम लोग बुद्धिमान है कि मूर्ख है? तो मूर्ख व्यक्ति सोचेगा, वो क्या सोचेगा? बुद्धिमत्ता का सोचेगा, मूर्खता नहीं सोचेगा। ये व्यवस्था किसने बनाई है? तो भगवान मूर्ख है क्या? हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम मूर्ख हैं, इसको समझिए। ईश्वर शरीर के हिसाब से नहीं, आत्म हिसाब से, क्योंकि सब कुछ सत्य है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिलेगा, अच्छा किया है उसे अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इस जीवन का अगले जन्म में मिलेगा, इस जीवन में नहीं मिलेगा, नहीं, इसी जीवन में मिलता है। आप गलती से बगल में किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मारो, इसी जन्म छोड़ो, अभी 1 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा, तुरंत एक क्षण में मिल जाएगा। और उस समय अगर गलती से उसने समझ लिया कि तुम्हारे साथ 10 लोग बैठे हैं तो रिप्लाई हो सकता है उस समय न मिले, 1 हफ्ते बाद मिले, लेकिन जबरदस्त मिलेगा रिप्लाई। तो रिप्लाई अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का। आप किसी की हेल्प करो, आप अगर उसको मदद करते हो वो आपको मदद करेगा। आप अच्छा करते हो तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरा करते हो तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। हाँ, ये जरूर संभव है कि हमारा लेखा जोखा कर्म का बड़ा गहरा है। जैसे इसको समझ लीजिए, अगर आप गेहूं का बीज डालते हो तो उसका फल कितने दिन में मिलता है, और अगर आम का बीज डालते हो फिर उसका फल, समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो कर्म है वो बीज की तरह है। किसी कर्म का फल तो तुरंत मिल जाएगा, किसी कर्म का फल 2 महीने बाद मिलेगा, किसी का कर्म का फल 2 साल बाद मिलेगा, किसी कर्म का फल 20 साल बाद मिलेगा, किसी का कर्म का फल 20 जन्म बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, आप बच नहीं सकते उससे। श्रीमद् भागवत बोलती है कि जैसे हजारों गायों में अगर एक बछड़ा छोड़ दिया जाए तो वो बछड़ा अपनी मां के स्तनों से लगेगा कि नहीं लगेगा? वो पहचान लेता है लाखों करोड़ों गायों में। ऐसे ही आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे अगले जन्म। कई बार व्यक्ति देखता है, बोलता है अरे बच्चा बिल्कुल छोटा सा ट्रक को चल करके चला गया, बच्चे का क्या दोष था? आपको पता है वो कितना नालायक था, और पूरे बुढ़ापे में उसने क्या क्या किया है? आप तो केवल उसका शरीर देख रहे हो,
उस आत्मा को समझाए वो क्या कर्म फल लेकर के आया है, उसने क्या क्या कर रखा है। ठीक है, नहीं क्यों गलती नहीं होती। आप अगर चाहो, अभी चाहो आप शराब पियो, अभी चाहो सिगरेट पियो, अभी चाहो दूध पियो, अभी चाहो शिकंजी पियो, डिसीजन किसका है? आपका है ना। अभी चाहो आप गीता पढ़ो, अभी चाहो आप सत्संग सुनो, अभी चाहो तो आप मूवी देखो, डिसीजन किसका है? तो जैसा डिसीजन होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा परिणाम होगा। जिम्मेदार हम हैं, ईश्वर नहीं है। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जब कुछ अच्छा होता है तो अपनी पीठ थपथपाते हैं, बोले मैंने किया, और बुरा हो जाता है फिर भगवान की ऐसी इच्छा थी, है ना। तो हम लोग ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, ज्यादा मूर्ख लोग हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी सर, मेरा प्रश्न इसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड है, बट मुझे कुछ चीजों का थोड़ा सा नॉलेज था और मेरे पिता का मार्गदर्शन में। एक क्वेश्चन ये सर, जैसे जब कोई इंसान अपराध करता है तो उसको आजकल के जो लॉ एंड एक्ट है उनके जो सजा दी जाती है, अपराध जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपराध अगर कोई इंसान करता है तो मैं करता है, लेकिन जब वो पनिशमेंट की बात आती है, सजा की बात आती है, फिजिकल एक्ट होता है एक्चुअली, उसको जब सजा दी जाती है तो उसको शारीरिक सजा दी जाती है। तो हाउ आई कैन से दैट कि पनिशमेंट उस एक्ट के क्राइम के लिए इक्वल? बिल्कुल इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप इसमें विचार करो, इस शरीर तो मृत है, डंडा मारा जाएगा, दर्द मैं को होगा या शरीर को होगा? आपके शरीर में अगर डंडा मारा जाएगा तो दर्द किसे होगा? मैं को। मुझे लग गई, मेरा हाथ टूट गया, चिल्लाओगे कितनी चिल्लाओगे? तो दर्द तो मैं को ही हो रहा है ना। खैर एक चीज और बताऊं, इसमें और भी बहुत गहराई है। मैं तो केवल ऊपरी रूप से आपको कि मैं देखिए, किसी अगर आप में से कोई बच्चा अगर मान लो फर्स्ट क्लास का है और वो कहे साइन थीटा समझाओ प्रभु जी, तो हम मूर्ख होंगे, समझाने लगेंगे। लेकिन हमें भी मालूम है ना कि स्तर क्या है, आपका स्तर क्या है, तो आध्यात्मिक आपका स्तर क्या है, जो स्तर है उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत गहराइयां है। लेकिन इतना आप समझ लो, पीड़ा, सुख या दुख, ये आत्मा ही भोगता है मन के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। दो प्रकार के शरीर है हमारे, एक स्थूल शरीर जो कि बना है पंच तत्वों से, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, और इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद है मैं। तो ये जो मैं है वो इस संसार के सुख दुख सबसे परे है। लेकिन चूंकि वो स्थूल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में फंस गया है, इसलिए वो इस प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव कर रहा है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। उसमें अगर कोई सुसाइड करता है या मेरा शरीर है उसको नुकसान पहुंचाता है, वो भी एक तरीके का क्राइम है, तो उसके लिए सजा दे। बिल्कुल, अगर कोई भगवान ने आपको शरीर दिया है, जैसे ये शरीर दिया है, ये हम लोग भौतिक जगत की जेल में है। जैसे कोई जेल का कैदी जेल तोड़ करके भागे, उसको सजा डबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही ये मनुष्य शरीर इस भौतिक जगत में जो हमको दिया गया ये जेल है। अब अगर कोई व्यक्ति यहां की परेशानियों से परेशान होकर के, भाई जेल में तो परेशानी मिलेगी ना, अब वो परेशान होकर के जेल तोड़ करके भागे तो क्या होगा? और दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सेम ऐसे ही हम लोग इस भौतिक जगत में आए। इस भौतिक जगत को क्या बोला गया? दुखालय। ये सुखालय नहीं है। जिसने बनाया है उसने मोहर लगाई है, लेकिन हम लोग ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, बोले तुमने दुखालय बनाया, बोले मैं सुखालय बनाऊंगा। लेकिन ये होगा नहीं कभी। ये कब तभी हो सकता है जब हम ईश्वर की शरण में चले जाए। ठीक है, जी सर, अगर हमें कर्मों पे एक हमारे अपराध मिलेगा क्या, तो इसमें ईश्वर का क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके पिताजी का कुछ रोल है कि नहीं है आपके जीवन में? अब आप कहो कि अगर हमने डंडा मारा किसी को और हमको जेल हो गई, और हमने कुछ अच्छा पढ़ाई की तो हमको न्यायाधीश बना दिया गया, तो बोले पिताजी का क्या रोल है? हमने पढ़ाई करी तो हम जज बन गए, हमने डंडा मारा तो हमको जेल हो गई, पिताजी का क्या रोल है? आपके पिताजी का कोई रोल है कि नहीं है? मेरे अपराध में पिताजी का रोल है। अपराध नहीं, अपराध या पुण्य दोनों में ही रोल है पिताजी का। पिताजी की से ही सब कुछ है। आप पिताजी नहीं होते तो आप नहीं होते, है ना।
तो ऐसे ही जो परमात्मा है, हम लोग क्या है? परमात्मा के अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग भगवान के अंश हैं। जो सामर्थ्य है ना इस शरीर के अंदर हाथ उठाने की, ये ईश्वर की है, मेरी नहीं। अगर मेरी होती तो जितनी आज है उतनी तो पैदा हुए थे तब भी थी, और मरेंगे तब भी होती। नहीं है, नहीं, मैं ईश्वर नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं जो है, मैंने कहा ना, मैं आधे घंटे में आपको सब नहीं समझा सकता, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं इसे समझिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा बताया जाए तो उसके बड़े प्रश्न खड़े, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है। उसके लिए आपको रेगुलर श्रवण करना होगा, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे। बीच में से तो 50 प्रश्न उठेंगे। जी, हाँ, मोक्ष होता है कि आप जन्म और मरण के कष्ट से मुक्त हो जाओ। जन्म लेना भी कष्ट है। माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटका रहना, ये क्या है? हम लोगों को भी विचार नहीं है, याद नहीं है, हम भूल गए हैं। लेकिन वो क्या पीड़ा है, इसका एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बैठे हैं 200 बच्चे, और अगर 100-150 बच्चे जितने भी हैं उतने थैले मंगाए जाए, 3-3, 2.5 फुट के, उनमें मलमूत्र भरा जाए, उल्टा लटका दिया जाए, और फिर पूछा जाए माइक लेके क्या चाहते हो, नौकरी चाहिए? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं चाहिए, बस यहां से निकाल लो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे हम लोग? तो वास्तविकता में हम लोग सब भूले हुए हैं। हमने मृत्यु के समय कितनी यात्रा होती है इसका वर्णन हमें पता ही नहीं है। 42,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है मृत्यु होने पर। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, तो उसको भी थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। अगर एक मोबाइल गुम हो जाता है, आप परेशान होते हो कि नहीं होते हो? अरे कॉन्टेक्ट चले गए, अरे सारे मैसेज चले गए, अरे क्या होगा? अरे क्या था, एक मोबाइल ही तो था 10-20 हजार रुपए का। और वो समय क्या होगा जब सब कुछ जाएगा, माँ, पिता, घर, संपत्ति, कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल सब चले गए। यहां तक कि जो शरीर जिसको बार बार देख रहे थे, अरे वाह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो भी चला गया। कितनी पीड़ा होगी आप सोच नहीं सकते। हम लोग उसमें विचार ही नहीं कर रहे ना, हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। केवल क्या ध्यान है, बोले क्या खाएंगे। पशु हो गए ना मनुष्य, इसलिए हमारा ध्यान किस पे है? केवल 4 चीजों पे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सामान्य वेता पशु भी नारायण धर्मो इतेषु अधिको विशेष धर्मे हीना पशु ही समाना। तो हम लोग पशु जैसे हैं। हमारा फोकस केवल 4 चीजों पे, खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और सुरक्षा करना, बस। इन 4 के अलावा 5वां कोई चिंतन नहीं है वर्तमान समय में लोगों का। तो पशु जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति चेतना से ऊपर उठता है तो उसको लगता है कि बार बार जन्म लेना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार बीमार होना, बार बार मरना, ये तो बड़ा कष्टमय है। क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का ना जन्म होता है ना उसका मृत्यु होता है। लेकिन मैं जन्म मृत्यु के कष्ट में बार बार आ रहा हूं, और ये इतनी पीड़ा है जिसको आप सोच नहीं सकते। अगर आपको पता चले फॉर एग्जाम्पल कि ऐसी सिचुएशन में आपको जिंदा में, आप उसे भूल जाइए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको किसी दंड के लिए सजा दूं और आपको एक छोटे से थैले में मलमूत्र के अंदर उल्टा डाल के रखूं, 1-2 दिन नहीं 3-4 महीने, और उसके बाद वहां से आपको निकाला जाए, आप में बहुत से लोग को कॉमन चले जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर उससे निकाल भी दिया जाए और आपको पता चले कि नहीं कभी भी आप इसी परिस्थिति में फंस जाने वाले हो, फिर अच्छे से खा पी पाओगे, संसार को भोग पाओगे? लेकिन अभी हम सब, भगवान बड़े दयालु है ना, वो सब भुला देते हैं, सारे कष्टों को भुला देते हैं। आपको कितनी बड़ी पीड़ा हुई हो, कितनी बड़ा दुख हुआ हो, भगवान क्या करते हैं अपनी दया के कारण, उनकी दया शक्ति क्या करती है, सब विस्मृत कर देती है। तो हम सब भूल जाते हैं। भूलने से क्या होता है, हम थोड़ा मजा लेने लगते हैं। लेकिन वो मजा लेने के लिए नहीं है, वो भगवान का भजन करके अपने को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो प्रोसेस है, जो अभी ये भौतिक शरीर धारण कर रहे हैं, इससे हम बाहर निकल जाए। तो अभी सिर्फ विवाह पर नहीं है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि रामायण जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद अगर हुआ तो हम गीता पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये करने से ये मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, मतलब मेरी इच्छा है कि मुझे दूसरा जन्म ना मिले। हाँ, तो उसके लिए देखिए, जैसे अगर किसी बच्चे का इच्छा है कि वो टीचर बने, तो क्या केवल उसकी इच्छा से काम हो जाएगा? उसको टीचर की गाइडेंस में गंभीरता पूर्वक सब्जेक्टों का अध्ययन करना होगा, और टीचर उसको 50 बार काटेगा, ये गलत है, ये सही नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये फिर गलत है, इसको हटाओ। तब जाकर के जब टीचर की गाइडेंस में टीचर पास कर देगा, हाँ अभी तुम फिजिक्स सीख गए हो,
तब तुम फिजिक्स सिखा पाओगे। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमें कोई काटने वाला होना चाहिए कि तुम गलत सोच रहे हो, ये गलत भाव है, ये तुम्हारा गलत सोच है, ये तुम्हारा गलत नजरिया है, ये तुम्हारा गलत दृष्टिकोण है। जब तक कोई काटेगा नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो अपने को जो पढ़ रहे हैं वो मानते रहेंगे। और मैं आपको अच्छी बोलूं, रामचरितमानस में गीता तथा भागवत का पूरा ज्ञान है, मानस पूर्ण ग्रंथ है, लेकिन गीता को जिसने नहीं पढ़ा वो मानस को भी समझ नहीं पाएगा। वो मानस को एक स्टोरी की तरह सोचेगा, राम थे, उनको वनवास हो गया, वे जंगल गए, रावण को मारा, सीता जी वापस आई और हो गई रामायण। ऐसा नहीं है। रामायण में एक एक सिद्धांत है, बड़े बड़े गहरे गहरे सूत्र हैं, लेकिन वो तभी व्यक्ति समझ पाएगा जब उसकी पात्रता डेवलप होगी। और पात्रता तब डेवलप होगी जब उसको तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई श्रीमद् भगवत गीता को गाइडेंस में मनन करके समझ न ले। ठीक है, हरे कृष्णा जी। जी जी तो बता रहे थे, उन्होंने बाद में ये बोल दिया कि ये सब किताबों में जो लिखा है गलत है, उन्होंने खुद बोल दिया ये जुड़े थे ताकि लोग जो है मान लें कि हाँ बाद में भी कष्ट मिलता है तो हम अच्छे काम करेंगे। बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि गधे भी आजकल कुरान पाठ करने लगे हैं। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो पक्ष ही हमारा है ना भाई, हमारे जैसे लोग तो हैं, और उन्होंने ये धर्म को बदनाम कर रखा है। जिसे अधिकार न हो, जिसे फिजिक्स ना आती हो, उसे फिजिक्स पढ़ाने की गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर वो करेगा तो समाज को ठगेगा। अगर किसी को फिजिक्स नहीं आती हो, फिजिक्स के सिद्धांत नहीं आते, होगा बेटा आओ हम तुम्हें फिजिक्स पढ़ा देंगे, तो वो ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है? तो ऐसे ही जब किसी को अगर गीता का, भागवत का, पुराण का ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान हो ही नहीं सकता अगर उसने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके अहंकार रहित होकर के दास की तरह अगर सेवा नहीं किया है और समझा नहीं है, तो वो भी सीख ही नहीं सकता। और इस मूड में कितने लोग आजकल जाने वाले हैं, कोई नहीं जाना चाहता। 100% है, एक एक बात को तर्क के साथ सिद्ध कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा ना समय का अभाव है। सब कुछ सही है। आप हमें एक बात बताओ, आप में सब लोगों से मेरा प्रश्न है, स्वर्ग नर्क है या नहीं है, या इस संसार में ही स्वर्ग नर्क है? क्योंकि संसार में हम लोग देखते हैं, हॉस्पिटल जाओ कितनी पीड़ा है, और 5 स्टार होटल में जाओ कितने मजे हैं। एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नर्क है। तो बहुत सारे लोगों का विचार है, और सही बात भी है कि भाई स्वर्ग नर्क जो है संसार में ही है, बाहर कहां है, कहीं नहीं है, जो कुछ है यही है। तो इस विचार से कितने लोग सहमत है? हाथ खड़ा करो। बाहर कहीं स्वर्ग नर्क नहीं है, यही है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? ठीक है। अब मेरा इन्हीं सब लोगों से प्रश्न है कि आप तुम रॉकेट लेके सारे ब्रह्मांड घुमाओ, तो बड़े दावे के साथ हाथ खड़ा करके बोले वो स्वर्ग नर्क कहीं नहीं, बोले यही है। भैया सब कुछ है। ये आसमान में जो तुम्हें तारे दिखते हैं, ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं लटकाए गए। ये पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, बहुत कुछ है। पहले तो हमारी साइंस मानती थी एक ब्रह्मांड, एक सूर्य, लेकिन अभी उनका भी बुद्धि का विकास हुआ है। हमारे वेदों में तो पहले से लिखा है अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत भौतिक ब्रह्मांड नहीं, अनंत आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी है। अभी भौतिक साइंस वहां तक नहीं पहुंची। और एक बात बोल करके मैं यहां विश्राम देना चाहता हूं। आप एक बात बताइए, साइंटिस्ट पूर्ण है क्या पूर्ण है? कितने लोग मानते हैं कि साइंटिस्ट पूर्ण है? हाथ खड़ा करें। अपूर्ण है? सारे सहमत है? तो अपूर्ण व्यक्ति द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण होगा क्या? इतना काफी है हमारी समझ से। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सारा काफी होता है। और गीता का ज्ञान, वेद का ज्ञान किसने दिया है? परब्रह्म परमात्मा ने। इंसान के द्वारा ये नहीं दिया। कोई इंसान, कई बार लोग बोलते हैं नहीं मनुष्य, कई मूर्ख तो बोलते हैं, बोले नहीं ब्राह्मणों ने लिख लिया सब अपने लिए, ब्राह्मण की पूजा करो, ब्राह्मण को ये करो, ब्राह्मण को वो करो, ये सब ब्राह्मणों के ढगोसला है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसा करके समाज को बरगलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। और मैं कह रहा हूं विद्वान से विद्वान व्यक्ति को ले आओ, जो तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति हो, उसको हम रखेंगे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और वेदांत सूत्रों के साथ और संहिताओं के साथ। उससे क्या पढ़, और पढ़ने के बाद बोलेंगे 2 साल बाद, 5 साल बाद इन्हें फिर से लिख दे। लिख पाएगा कोई? ये अपौरुषेय हैं। ये हमारे आपके जैसे मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए, ये ईश्वरी वाणी है। कृपया इसे समझिए।
ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वचनों से अगर किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जगाना था। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। पुनः बहुत बहुत आभार आपका और आपकी पूरी टीम का। हरे कृष्णा।